नमस्ते दोस्तों, हम लोग आईआईबीएस में और यहाँ पर हमारे साथ तीन बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। जीजेएस के चेयरमैन राजेश रोकड़े जी, वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी और महेश जी, जो कि खुद ज्वेलरी इंडस्ट्री में इतना अनुभव रखते हैं कि सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री इनको फॉलो करती है। राजेश जी से शुरुआत करते हैं। सर, आपने मांग की कि जीएसटी घटना चाहिए, तो क्या मतलब अभी तो 3% ही, और ज़्यादा कम होना चाहिए? नहीं, देखिए, जब जीएसटी लगा था हमारी इंडस्ट्री पे तब जीएसटी 3% लगा था, लेकिन सब सोने के भाव 25,000 रुपया था। आज 85,000 रुपया, मतलब 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। तो जो रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशियो है और या रेवेन्यू न्यूट्रल रेशियो है, ये दो चीज़ें जब गवर्नमेंट ने बताई थी हमारे पहले के चेयरमैन को कि एक बार ये चेक होने के बाद हम इसको साल भर बाद या 2 साल बाद इसको रिव्यू करेंगे, और शायद वो फिर से हुआ नहीं। और आज भी 3%, मतलब आप देखेंगे 1 किलो अगर किसी को ज्वेलरी खरीदनी है तो करीब 6 लाख रुपए का कस्टम ड्यूटी जाता है और 3 लाख रुपए का जीएसटी जाता है। मतलब 9 लाख रुपए अगर किसी को पे करना है, तो बाहर का जो एनआरआई है वो इंडिया में आके परचेस नहीं करता है। और हमारी एज अ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल हम ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया में आके बाइंग करें गोल्ड ज्वेलरी, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरे। आप देखिए, मेरा हर जगह मैं उदाहरण देता हूँ कि जब कभी किसी को अगर शादी के लिए हनीमून को जाना हो तो वो स्विट्जरलैंड जाता है। जब कभी भी गोल्ड की बात आती है, गोल्ड खरीदने की बात आती है, तो उनको दुबई याद आता है। जबकि सबसे ज़्यादा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं होता है तो इंडिया में होता है। सबसे ज़्यादा पसंद इंडिया की ज्वेलरी को किया जाता है। तो अगर भारत को हम लोग ऐसा हब बनाते हैं ज्वेलरी को लेके, तो शायद पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ खरीदेंगे और उससे फॉरेन जो करेंसी है वो इंडिया में आएगी, यहाँ रोजगार बढ़ेगा। ये एक कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिससे कि जीएसटी कम होना चाहिए। अगर ये जीएसटी जो रेशो में बैठती है उसमें 1.25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछली बार कस्टम ड्यूटी कम हुई है, उसके बावजूद ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया गोल्ड पे। इसका मतलब है कि आप टैक्स कितना भी ज़्यादा लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर टैक्स रीजनेबल होगा तो लॉफुल बिजनेस करने वालों के साथ न्याय मिलेगा। आज भी मैं देखता हूं कि कई बार 3% जीएसटी के चक्कर में ग्राहक सोचता है कि मुझे कहीं अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जाना, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। इसीलिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ये मांग करती है कि इसे 1% या 1.25 से ज़्यादा न रखा जाए, जो कि इंडस्ट्री के लिए ग्लो और ग्रो करने के लिए महत्व का एक कदम होगा। सर, महेश चंद जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो अभी डिमांड कैसी देख रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए, सोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आकर्षण कभी भी आप कम नहीं कर सकते। आदिकाल से आकर्षण चला आ रहा है, चाहे रामचंद्र जी का समय हो, चाहे कृष्ण जी का समय हो। और जो ज्वेलरी है वो स्त्री धन होती है। इसलिए जैसे समय जाएगा या भाव बढ़ेंगे तो सोने की और ज्वेलरी की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। और जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, जब जीएसटी के पहले सिर्फ 1% सेल्स टैक्स या वैट था, तो जब 1% वैट था तो उसको 3% करने का कोई भी किसी भी तरह से औचित्य नहीं है। और जितना भी टैक्स आप बढ़ाएंगे आपका सेल कम होगा। जितना भी सेल टैक्स या वैट या इनकम टैक्स कम होता है वैसे ही रेवेन्यू बढ़ता है। तो हमारे देश के हित में भी है और समाज के हित में भी है कि जीएसटी 1 या 1.5% ही रखा जाए। सर, अविनाश जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जीजेएस की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है? जीजीएस की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और जैसे कि आपको पता ही है कि 4, 5, 6, 7 अप्रैल को होने वाला है। और मेरे ख्याल से आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि अक्षय तृतीया के सामने वन ऑफ द बेस्ट शोज़ है और इसके अंदर सभी को आना चाहिए। हम पूरी तैयारी के साथ में तैयार बैठे हैं, अब आपका ही इंतज़ार है। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो प्राइजेस है आप कैसे देख रहे हैं अभी? 88,000 87,000 तो सरापा में हो ही गए, और अब जो कस्टमर 80,000 के आसपास घूम रहा था वो अब बेचारे को 90,000 के आसपास घूमना पड़ रहा है। देखिए, इसमें एक सही एक मैं इसका एक बहुत बड़ी फर्म है गोल्डमैन सैक, जिसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2025 में भी मिनिमम 8% का रिटर्न गोल्ड इंडस्ट्री देने वाली है, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। और एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी एक रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 1971 से लेके तो अभी तक के गोल्ड ने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में डबल का रिटर्न दिया है। आप इन्फ्लेशन रेट अगर पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो 2% से 5% है, और गोल्ड ने रिटर्न दिया है 8% से 10% मिनिमम 1971 से लेके अभी तक के। तो इसके वजह से लोगों को भी पता है वर्ल्ड वाइड कि जो कुछ भी स्टेबिलिटी या इंक्रीमेंट या इंक्रीज होने वाला, जो फ़ायदा होने वाला है वो गोल्ड में होने वाला है। और भारत में भी देखिए, सोने का भाव जब 10,000 हुआ था, मुझे याद है तब
तब भी लोगों ने यह सोचा अभी सोने की तरफ कोई देखेगा नहीं, लेकिन 10 का 20 हुआ, 20 का 50 हुआ, 50 का 70, 75, 85। मुझे लगता है सोने में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है ग्राहकों की डिमांड में, क्योंकि उसका रेट ही उसकी ब्यूटी है। अगर उसके तरफ रेट अगर कम हो जाए या रेट स्थिर हो जाए तो उसके तरफ का आकर्षण खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सोना एक नया बेंचमार्क बनाएगा। शायद अभी 85 में, शायद कुछ लोग अभी भी नहीं खरीदेंगे या अभी ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे अपने भविष्य के लिए, तो आने वाले दिनों में उन्हें 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम भी इस रेट से खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ ये अनुकूल समय है, और शायद आज भारत में भी जो कंजम्पशन है वो ये बता रहा है कि लोगों ने भी अभी इसके तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया है। जो नॉर्मली जेंजीज है, जो पहले ऐसा होता था कि 40 या 50 के अबव वाले ही ज्वेलरी खरीदते थे, लेकिन अभी हमने एक नया ट्रेंड देखा है, जो 25 साल से लेके तो 40 साल की जो उम्र के जो लोग हैं वो भी अब इस इंडस्ट्री की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, और वो लोग भी, उन्होंने को भी समझ में आ गया, जो वाइट गुड्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, अब धीरे धीरे वो भी इस ज्वेलरी की तरफ ये देखते हैं कि मात्र एक कमोडिटी है जिसका यूज़ भी कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये एक अनोखा होने के कारण वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में इसका एक अलग महत्व है, धार्मिक महत्व है, और जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो हमें सिखा के रखा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अभी SIP तो अभी हम सुनते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पहले से हमारे धर्म में है, हमारे संस्कृति में है। जब कभी भी अच्छे मुहूर्त आते, जैसे गुड़ी पड़वा है, अक्षय तृतीया है, दिवाली है, दशहरा है, ये सालों में हर महीने कुछ ना कुछ हमारे मुहूर्त होते हैं, उस मुहूर्त के माध्यम से खरीदारी करनी चाहिए, जिससे कि आपकी अच्छी खासी सेविंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। थैंक यू सर।